फैसलाबाद की कुंद्रकी विधानसभा सीट पर तकरीबन 30 साल से समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज रहा, लेकिन उपचुनाव में क्या ये राज कायम रहेगा या फिर इस बार बाजी पलट जाएगी। मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि तुर्क बिरादरी जिस ओर चली जाएगी उस ओर जीत का परचम लहरा दिया जाएगा। लेकिन अब कुंद्रकी विधानसभा सीट पर दिक्कत आकर ये फंस गई है, ये कहीं कि एक बड़ा पेच ये फंस गया है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं वो तीनों ही तुर्क बिरादरी से आते हैं और अगर तुर्क बिरादरी के वोटों में सेंधमारी होती है तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और समाजवादी पार्टी का किला ढह सकता है। लेकिन कुंद्रकी विधानसभा सीट पर क्या है मिजाज और इस सियासी फाइट में कैसे है भोकाल टाइट। न्यूज़ 1 इंडिया के खास कार्यक्रम उपचुनाव के दंगल में मैं मोहसिन खान आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त कुंद्रकी विधानसभा में मैं मौजूद हूं और यही लोगों से जानते हैं कि आखिरकार कुंद्रकी विधानसभा सीट पर क्या माहौल है और क्या मिजाज है। क्या चल रहा है मियाँ जी, ये बताइए, मियाँ जी का मूड क्या चल रहा है इस बार कुंद्रकी विधानसभा पर? 29 कुंद्रकी विधानसभा में इस बार ठाकुर रामवीर सिंह की एक हवा और बाढ़ है, जो सरकार की नीतियों को लेकर और ठाकुर रामवीर सिंह की नीतियों को लेकर। और 29 कुंद्रकी विधानसभा में एक बाढ़ है ठाकुर रामवीर सिंह की मोहब्बत में, प्रदेश की सरकार की नीतियों को लेकर, जो प्रदेश सरकार ने अच्छा किया है। और ठाकुर रामवीर सिंह ऐसे शख्स हैं जो 29 कुंद्रकी विधानसभा में मुसलमानों के दिलों में घर बनाए हैं। इंशाल्लाह ये घर अभी तो नहीं बनाया, हाल में जब उन्होंने टोपी पहन ली और रुमाल डाल लिया कंधे पर। नहीं, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो उनकी गलतफहमी, ऐसा नहीं है। रामवीर सिंह ऐसे नेता हैं जो हर समाज को साथ लेके चलते हैं और कुछ काम उन्होंने ऐसे किए हैं कि अगर खून भी दे दिया जाए तो कम है। जैसे कि वो इस 29 कुंद्रकी विधानसभा में एक संस्था चलाते हैं, उस संस्था के माध्यम से गरीबों को 4 पहियों वाला ठेला देते हैं रोजगार करने के लिए। और जो विकलांग होते हैं, किसी वजह से एक्सीडेंट से उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, उसमें भी वो काम करते हैं। और कम से कम 300-400 परिवार उन्होंने गोद ले रखे हैं, जिनके माँ बाप किसी वजह से बाप की मृत्यु हो गई है, अल्लाह ना करे। वो 400-500 परिवार उन्होंने गोद ले रखे हैं, जो प्यार का संदेश 29 कुंद्रकी विधानसभा में उनके लिए है। हर घर में उन्होंने जगह बना रखी है, हर घर से ठाकुर रामवीर सिंह की ही आवाज़। ये ठाकुर रामवीर सिंह की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, कोई डर या खौफ आ गया क्या मियाँ जी के मूड में, या मियाँ जी डर गए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मियाँ भाई किसी से डरते नहीं है। हमने अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को देखा है, वो आमतौर पर हर आदमी के साथ खड़े रहते हैं और उस चीज़ का जो आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका संदेश हम एक तरफा क्यों ले रहे हैं? उसी की तो हमने गांठ बांधी है कि इस बार हम लोग बटेंगे नहीं, एक जगह होकर के रामवीर जी को कामयाब बनाएंगे। और 30 साल से जो राज चला आ रहा तुर्क बिरादरी का, उसे तोड़ेंगे। जी, उसको तोड़ने का नहीं, हमने देखा उनको देख करके उन्होंने हमारी तरफ कोई विकास का काम नहीं किया, ना ही हमारी तरफ आकर के झांकते हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जाकर के बैठ जाते हैं, फोन करती है जनता तो फोन नहीं उठता है। अब ये हमारा कम से कम क्षेत्रीय नेता अगर फोन किसी वजह से नहीं उठता तो हम लोग घर पे तो पहुँच सकते हैं और घर जाकर घर का कोई तो सदस्य मिलेगा जो हमारा काम करा सके। ये भी हमने देखा है। दूसरी बात, लोगों को घमंड हो गया था कि तुर्क बिरादरी के अलावा कोई सीट नहीं निकल सकती। उस चीज का जो है हमने गांठ बांधी कि इस बार शेख बिरादरी सब एक होकर। ये है मसला कि शेख बिरादरी जो है वो अब भाजपा की तरफ देख रही है। अब आप जवाब देंगे तुर्क बिरादरी को? जी, जवाब देने का मसला अब आप बटेंगे? अब आप बटेंगे? नहीं, बटेंगे नहीं। हम सब एक होकर के ये दिखाना चाहते हैं कि सब जो अपना झंडा गाड़ते हैं कि हम लोगों का कहीं वजूद नहीं है, क्या कोई वकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्रीय नेता हमारे सामने आ रहा है हमारे साथ, और एजुकेटेड नेता हमें मिल रहा है जो जाकर के हमारे हितों की लड़ाई लड़ सके। अब तक जो हमने नेता चुने वो उन लोगों को अपने अधिकारों का नहीं पता, एजुकेटेड नहीं थे, जनता को बेला फुसलाकर धर्म के नाम पर अपना वोट लेते थे। आज जनता जाग चुकी है और जनता ये जान चुकी है कि हमें कैसा नेता चाहिए, पढ़ा लिखा एजुकेटेड चाहिए नेता, कैसा नेता चाहिए। देखिए, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, श्री ठाकुर रामवीर सिंह जी कुंद्रकी विधानसभा का चुनाव बहुत तेजों पे है और चुनाव तो 3 बार भी लड़ चुके हैं। पहले भी उनके साथ मुसलमान था, आज भी मुसलमान है। आज इतनी संख्या में मुसलमान हैं कि 1 लाख वोटों से विधानसभा में रामवीर सिंह जी की विजय होगी। अब इसमें देखिएगा
पढ़े लिखे की ये बात क्या है। क्या क्या समीकरण रहेंगे कि 1 लाख से जीत हो जाएगी? 3,95,000 समथिंग की यहाँ पर वोट है आपके यहाँ कुंदरकी विधानसभा में, तो वो समीकरण क्या बिठाकर चल रहे हैं आपकी वो 1 लाख से जीत जाएंगे? देखिए समीकरण ये है कि यहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, सारे मुस्लिम भाई जितने भी हैं लगभग 15-20 साल से ठाकुर रामवीर सिंह से जुड़े हुए हैं। कोई भी जाति ले लीजिए, शेख बिरादरी ले लीजिए, सेफी ले लीजिए, ओबीसी वाले जितने भी हैं, और यहाँ कुछ कार्य करने वाले हमारे देहात के डॉक्टर भी हैं जो उनसे रेगुलर जुड़े रहते हैं, उनकी समस्याएं भी दूर करी हैं, और जो अपनी समस्या लेकर जाता है उस समस्या का समाधान भी होता है। वो निष्पक्ष हाँ, कैसे वो समीकरण? 1 लाख से जीतने का सब वजह यह है कि पिछली बार जिस गांव में 4 आदमी लड़ा रहे थे अल्पसंख्यक मुस्लिम, वो आज पूरे का पूरा गांव होड़ में लगे हैं कि अगर ये प्रधान 100 वोट देगा तो मैं 200 दूंगा, और ये डीलर 200 देगा तो मैं 300 दूंगा। पूरा गांव एक तरफा ठाकुर रामवीर सिंह के लिए हो गया। सारी खाइयाँ पाट दी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों पे भी जनता वोट दे रही है, योगी जी की नीतियों पे वोट दे रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा है, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ भारत में कि पहली बार भारत माता को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने भारत माता के दिल में झांक के देखा है, मेरी माँ का दिल सूखा पड़ा है, उसे पानी पहुँचाना है, उस दिल को पानी लगाना, हर घर नल लगवा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने गुंडा राज, आतंकवाद, गुंडे मवाली सारे ख़त्म कर दिए। पहले अगर घर में सोते थे तो घेर साफ, और घेर में सो रहे हैं तो घर साफ। अब हाँ, हमारी बहन माँ बेटी सब सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा प्रदेश सुरक्षित है। संभावना है कि कुंदरकी कुछ बड़ा उलटफेर कर सकता है? कुंदरकी बड़ा उलटफेर करने जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल उलटफेर होगा, इस बार उलटफेर होगा। इस समय भाजपा 20 साल का राज खत्म करने जा रहे हो क्या? बिल्कुल खत्म होगा, अच्छा, इस बार बिल्कुल खत्म होगा। ठाकुर रामवीर सिंह ही विजय होंगे इस बार, 1 लाख वोटों से जीतेंगे। टूटेगा राज, भाजपा सरकार आएगी, और ये कुंदरकी की जो सीट है 29 कुंदरकी विधानसभा, इसमें रामवीर सिंह ही विजय होंगे। तो ये तो आप लोग अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रहे हो। जी बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने काम किया है, और जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पर काम करा है। और ये प्रत्याशी जो ठाकुर रामवीर सिंह हैं, ये बिना भेदभाव के काम करते हैं। अखिलेश के पीढ़ी का क्या होगा? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक का जिसने काम किया है, अल्पसंख्यक उसी के साथ जाएगा। बीजेपी ने हर जगह हर एक जगह काम किया है, और छोटी सी योजना भी अगर आई है तो बांट के नहीं मिली है योजना यहाँ विधानसभा पे सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम हैं, तो जो योजना आई है वो ज़्यादा हमें मिली है, सबको मिली है। उसमें कोई भेदभाव का कोई मामला ही ना था। जो उन्होंने नारा दिया उस पर जो है भाजपा ने पूरा अपना काम किया है, और उसकी वजह से हम जो है पूरी तरीके से यहाँ मुस्लिम समाज और शेख समाज पूरी तरीके से प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और क्या माहौल है बाबूजी इस बार कुंदरकी में? जैसे सब लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है परिवर्तन की बयार बहेगी। बात सही है, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इस वक्त जो रामवीर सिंह का ही राग है। अच्छा, सारे इलाके में, बाकी किसी का कुछ नहीं, कोई वजूद नहीं किसी का। तुर्क बिरादरी का यहाँ काफ़ी दबदबा रहा है, जो कहा जाता है कि तकरीबन 60 से 65% जो मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ कुंदरकी में, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो उसमें जो तुर्क बिरादरी है वो तकरीबन 20 से 22% से भी ऊपर है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग टक्कर दे पाएंगे या शेख बिरादरी अलग होकर पाएंगे? रामवीर सिंह जीतेंगे, आपका पक्की इस बार जीतेंगे। 1 लाख वोटों से विजय होगी उनकी। आपका क्या मानना है, क्या होने वाला है? देखिए, इस बार ठाकुर रामवीर सिंह का ही दौर है, और आने वाले 20 तारीख को सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, और ठाकुर रामवीर सिंह की विजय होगी 1 लाख से। ठीक है, और जो तुर्क बिरादरी का जो मानना है वो सब पक्षपात पे ही चलता है। ठीक है ना, बाकी जो और बिरादरी हैं उनको देखा नहीं जाता, वो खाली मतलब आपको ये लगता है कि आपकी नुमाइंदगी नहीं की जाती है? तुर्क बिरादरी का कोई प्रत्याशी जीत कर आता है तो वो अपनी ढपली अपना राग अलापता है, आपको नहीं पूछता है, इसलिए आप अपने गुस्से का इजहार करोगे। इस बार ठाकुर रामवीर सिंह की विजय होगी, ठाकुर रामवीर सिंह को सपोर्ट करेंगे, और बोर्ड भी कराएंगे। आने वाली 20 तारीख को ठाकुर रामवीर सिंह की विजय होगी। क्या यही वजह है क्या कि तुर्क बिरादरी जो है आप लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती, तो आप गुस्से का इजहार वोट देकर करोगे, बीजेपी की तरफ जाओगे? बिल्कुल यही बात है। जब वो नुमाइंदगी नहीं करेंगे तो जो सपोर्ट हमें करेंगे तो हम उन्हीं का देंगे ना। तो इसीलिए सर जितने भी यहाँ के इस क्षेत्र के जितने भी मुसलमान हैं और सब कास्ट वाले हैं, सब एक होकर रामवीर सिंह को जिताना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो कुंदरकी विधानसभा है इसमें जैसा कि अब चर्चा चल उठी है, जो बाकी बिरादरी है तुर्क बिरादरी से अगर अलग कर दें
शेख हैं या फिर सैफी हैं या फिर दूसरी और मुस्लिम जातियां हैं, वो तकरीबन कितना वोटर है जो आप दावा कर रहे हैं कि वो भाजपा के साथ जा रहा है? ऐसा है, रामवीर सिंह के साथ तुर्क बिरादरी भी है। तुर्क बिरादरी भी है। अब के जो ये जनता है यहाँ की, खासकर हमारी 29 कुंदरकी की, ये और विधायकों को देख देख कर थक गई है और इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और अब के जो है बिल्कुल कम्प्लीटली पूरा रामवीर सिंह के साथ है। सैफी, शेख जितने भी हैं, ज़्यादातर तुर्क भी रामवीर सिंह के साथ हैं। अखिलेश का साथ छोड़ रहे हो? हाँ बिल्कुल। बहन जी का क्या हुआ? बहन जी का तो नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, AIMIM का भी प्रत्याशी यहाँ पर है, हाफिज वारिस, ठीक है। अज़रुद्दीन ओवैसी बहुत मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करते हैं, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं 2014 से जुड़ा हुआ हूँ रामवीर भाई साहब से और मैं रामवीर भाई साहब के फ़ैन हूँ। और यहाँ MIM का कोई राग नहीं है। इस टाइम तो जो है इन्हीं की फैट है, यही जीतेंगे क्लियर, ऐसा मान लो 50,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा। और शेख बिरादरी सब इन्हीं के साथ है टोटल। क्या वजह है कि जो बिरादरियाँ इनके साथ जुड़ जाती है? वहाँ पक्षपात हो गया, तुरक और शेख जादव का ज़्यादा वो जलील बना में है, गारा का में है, गारा का में है शेख जादव, इसलिए शेख जादव हट गए, शेख जादव हट गए। ये बताइए, और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी मैं चर्चा करूँगा। ये बताइए कि जो AIMIM का भी यहाँ पे प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा, आज़ाद समाज पार्टी से भी है, तो जो अज़रुद्दीन ओवैसी हैं, अब वो कहते हैं कि ठीक है यार, अखिलेश यादव को छोड़ो, मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। जी, मुसलमानों की बात तो वो करते हैं, मगर वो वोट कम है, इसलिए मतलब ये उनके वो सीट निकल नहीं पाती। तो हमने आज तक लो समाजवादी को देखा, समाजवादी के नेता को देखा है। अब की बार हम भाजपा के नेता को देखना चाह रहे हैं, रामवीर को। वो हमारे क्षेत्रीय नेता है और करीबी है, आपका उन्हें देखना चाहते हैं हम। तुम्हारा दिल भी जीत लिया, टोपी भी लगा ली, रुमाल भी पहन लिया है। हाँ, क्षेत्र के नेता है और मतलब ये बताया जाता है कि जो पड़ोसी होता है उसका हक ज़्यादा होता है। आपका हम हक देने की बात कर रहे हैं और हक उन्हें देंगे जी। तो अब हक अदा करेंगे आप? हाँ, देखिए, अभी आपने कहा कि टोपी और रुमाल ओढ़ करके दिल जीत लिया, ऐसा नहीं है। ये नेताओं का ये चलता है, जो जिस समाज में जाता है वो उसका सम्मान करने के लिए अपनी जो परंपरा है उसको जो है वो उस पर जारी करना चाहते हैं। लेकिन हमारा एक संदेश है, हम सबका है ये पैगाम, हम सबका है ये पैगाम, साथ चले हर इंसान, दिल से दिल को जोड़े, हम दिल से दिल को जोड़े रहें, बना रहे एकता का अभिमान। ये प्रतीक, ये जाहिर करने के लिए हमने उनको टोपी और रुमाल उड़ाया कि सबके साथ, जैसा कि भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास। इस क्षेत्र ने भी ये जाहिर किया है कि हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बैठेंगे, हम उस नेता के साथ रहेंगे जो हमारे क्षेत्र के अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जाके विधानसभा में हमारे लिए लड़ सके, हमारे हित में बात कर सके। एजुकेटेड बंदा है और जिस बंदे को अपने अधिकारों के बारे में पता, वो टोपी तो अखिलेश और मुलायम सिंह यादव भी बहुत पहनते रहे, रुमाल भी पहना उन्होंने। जी जी, पहनते रहे, लेकिन अभी भी पहनते हैं। हमें अपना निर्वाचन क्षेत्र भी तो देखना है मेरे भाई। हमें हमारे जो हमारा क्षेत्र पड़ता है कुंदरकी, उसमें कौन काम करा सकता है। टोपी तो एक मान सम्मान के लिए हम लोग उड़ाते हैं, हर समाज उड़ाता है। जिस समाज में जाएंगे वो अपने समाज की जो परंपरा है उसकी, समझे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, ये तो सबका जो है एक सबका साथ सबका विकास जो है वो। युवा भी है, युवाओं से बात कर लेते हैं। युवाओं का क्या मिजाज है इस बार भाई साहब? इस बार ठाकुर रामवीर सिंह को ही निकालने का मन है। अब की बार तो सबको देख लिया है, जिसने जो भी काम करा ठीक ही कराएगा, लेकिन इनको देखते हैं कि हो सकता है और ज़्यादा बेस्ट करें, पर लग रहा है कि ये बेस्ट करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार है प्रदेश में भी और देश में भी, तो इसलिए जो है ठाकुर रामवीर की तरफ चले कि चलो विकास हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा सरकार काम कर रही है, करती आ रही है, सब देख ही रहे हैं उसको, तो इसीलिए उनको चुनने का मन है अब के बार। कि हमारी यही है, मियाँ जी का भी मूड यही बदल रहा है क्या? जी जी, यही मूड बदल रहा है। बात रही टोपी उड़ाने की, टोपी उड़ाने का मकसद ये है कि हम जितने भी यहाँ मुसलमानों ने टोपी उड़ाई है, तो ये टोपी उड़ाने का मतलब ये है उन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। आज तक समाजवादी वाले नेता आते थे, जीत के चले जाते थे, 30 साल तक यही लगा रहा, लेकिन किसी ने भी क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं उठाई, मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाई और ना ही हिंदू भाइयों की आवाज़ उठाई। अपना जीते और अपना आराम से उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए और बैठ गए। इसीलिए अब की बार श्री ठाकुर रामवीर सिंह को मुसलमानों ने और तुर्क बिरादरी जितनी भी हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों ने अब के ये ठान लिया है कि अब के ही रामवीर सिंह को जिताना है, क्योंकि पहले वो भी कई थोड़े से वोटों से अंतर से हार जाते थे, समझे, लेकिन अब के ऐसा नहीं होगा।
अब के इंशाल्लाह अल्लाह चाहत श्री ठाकुर रामवीर सिंह की विजयी होगी। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि भले ही मुसलमान कितना भी कहते रहे कि हमने भाजपा को वोट दिया है, लेकिन यकीन नहीं किया जाता। यकीन की बात ऐसा है, मैं आपको बता दूं यकीन कैसे किया जाएगा। इस वाली सीट पे लगभग पिछली बार कमला जो प्रजापति थे वो खड़े हुए थे, तो उनके खाते में 80,000 के समथिंग वोट आए थे। उससे पहले 2017 में श्री ठाकुर रामवीर सिंह खड़े हुए थे, उनके खाते में 99,000 कुछ वोट आए थे। ठीक है ना। और समाजवादी पार्टी वाले को 1,10,000 वोट आए थे, यानी कि वो 10,000 के उस समय जीत गए थे समय। लेकिन उस समय भी 25 से 30,000 वोट ठाकुर रामवीर सिंह को मिले थे, मुसलमान हो गए। लेकिन पहले क्या था, पहले गांव से कुछ 4-5 लोग ही उन्हें इलेक्शन लड़ाते थे। लेकिन अब की बार एक एक गांव से अगर पहले उन्हें 50 वोट मिले तो सीधे आपके 1000 पे कहानी पहुंच गई है। अब की बार किसी का कोई, ना तो बसपा वालों का कोई रोल है, ना तो MIA वालों का कोई रोल है, यानी कि किसी भी कोई सी कितनी कांग्रेस वालों का कुछ नहीं है। अब कैसे श्री ठाकुर रामवीर सिंह ही इस क्षेत्र में विजयी बनेंगे। क्या यही बयार बह चुकी है, अब नए बदलाव की तरफ बढ़ रहा है क्या युवा? यस, ये उनका विकास, उन्होंने सभी लोगों के काम करे हैं, किसी को निराश ना होने दिया है। जो भी उनके पास पहुंचा उनका काम 100% पूरी ताकत लगा दी उन्होंने काम करने की, उनको उसको निराश ना होने दिया है। किसी भी समाज का व्यक्ति पहुंचा उन्होंने काम किया है उसका, इसीलिए ये लहर बन चुकी है उनकी। ठीक है, मैं जाटव समाज से आता हूँ, विक्की सागर मेरा नाम है। जाटव लोग भी एक तरफा वोट देंगे इस बार, बहुत अच्छे से वोट देंगे। बहन जी कहाँ जाएगी और तुम्हारी बहन? कई बार से देख रहे हैं हम लोग, कई बार से हम लोग देख रहे हैं, कोई वोट नहीं आ पा रहा है उन पे। और फिर अब जब तुम साथ छोड़ के जा रहे हो बहन जी का, तो कहाँ वोट आएगा? हमारे काम में जो आएगा हम उसको वोट देंगे। हमारे काम, कई बार मैंने खुद काम लिए हैं। तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी में मेरा भाई विकास कुमार पढ़ता था, वहाँ पे उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ फीस के वजह से। मैं पहुँचा भाई साहब के पास, उन्होंने डायरेक्ट पवन जैन को फ़ोन किया कि ये मेरा क्षेत्रीय बंदा है, इसका काम होना चाहिए, फीस जमा है या नहीं है। आज तक फीस नहीं मांगी है TMU में। उसने यह है कि वो स्थानीय लोगों की मदद के लिए तैयार मदद करते हैं, इसीलिए पूरा रुझान बन चुका है सभी लोगों का। तो युवा भी इस बार बदलाव की तरफ है कुंदरकी का? जी बिल्कुल, यहाँ के युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अब तक जो लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा था उससे हम जागरूक हो चुके हैं। किसने दिया था लॉलीपॉप? लॉलीपॉप समाजवादी पार्टी हमें बहुत पहले से देती आ रही है। अब तक हम छोटे थे, वो हमारी, अब धीरे धीरे हम बड़े हुए हैं, हमने आंखें खोली हैं, तो अब की बार की लॉलीपॉप हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ की लाइब्रेरियाँ, स्कूल, कॉलेजेस, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। जबकि मेन चीज़ जो है हमारे भविष्य के लिए हमारा यूथ है। हमारा यूथ ही अगर एजुकेटेड नहीं होगा, हमारे बच्चे ही अगर एजुकेटेड नहीं होंगे, तो हम अपने मुद्दे उठाएंगे कैसे? अब यहाँ पे लाइब्रेरी की दिक्कतें हैं, लाइब्रेरी खोल दी, किताबों की दिक्कतें हैं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने केवल मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल, लॉलीपॉप पटाई, ये जो नारा है उसके आगे की लाइन तो नहीं है, ये सिर्फ पूरे देश के लिए है। बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुस्लिम में कटे बटेंगे, तो ये जो लॉलीपॉप देने वाले हैं ये हमें काट खाएंगे। वो तो कह रहे हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। कौन? अखिलेश यादव। और बहन जी कह रही है कि हमारे साथ रहो, आगे बढ़ो, सुरक्षित रहो। सुरक्षित तो हमने देख लिया पहले से ही। ये जो बीजेपी काम कर रही है ये छुप के नहीं कर रही कि हाँ भी छुपके से पीछे से वार कर दिया। बीजेपी जो हक है उसके लिए आवाज़ उठाती है, सामने से जो गलत है उसे गलत कहती है, इसलिए लोगों की सोच जाती है कि ये गलत कर रही है। जबकि समाजवादी सरकार में भी गलत हुआ है, कांग्रेस की सरकार में भी गलत हुआ है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी बहुत पहले से राज कर रही है, लेकिन कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। क्योंकि मुसलमान अब पहचान चुके हैं कौन सही है कौन गलत है। ये मुसलमानों की बहुत बड़ी भूल थी जो ठाकुर रामवीर सिंह को पिछले टाइम से पहचान नहीं पाए, लेकिन अब उन्हें पहचान लिया है कि वो आदमी कैसे हैं। वो गरीब अमीर सबका साथ देने वाले हैं, सबका काम करने वाले हैं, और इसी को लेकर इस बार चुनाव की लहर बदल चुकी है। जो कभी समाजवादी गढ़ था वो अब समाजवादी गढ़ नहीं रहा। इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर ज़्यादातर मुसलमान हैं और शेखजादे हैं। तो शेखजादे इस बात से बहुत ज़्यादा खफा हैं, क्योंकि इस सीट पर तुर्कों का अधिकार नहीं है। लौट फिर तुर्कों को वोट टिकट दिया जा रहा है। शेखजादे भी हैं, बड़े बड़े नेता हैं। अच्छा, ये नाराज़गी है कि आप लोगों को टिकट क्यों नहीं मिलता है? बिल्कुल, ये भी नाराज़गी है और विकास की नाराज़गी है। विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल चुका था इस सीट पर, तो अब कुंदरकी को बदलाव चाहिए। चलिए, अब चलते चलते एक सवाल मैं जल्दी ले लेता हूँ। केवल एक सवाल और
जवाब उस पर। कुंदरकी में मुकाबला किसके बीच? किसी के बीच कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा ठाकुर रामवीर, कोई मुकाबला नहीं है कहीं, कोई मुकाबला नहीं है, सब टाए टाए फिश हैं। अब की बार जो है ठाकुर रामवीर की जो है यह जयकार हो रही है, एक तरफा मामला चल रहा है। क्या है मुकाबला है किसी से किसी का? समाजवादी से मुकाबला है मगर वो हार रही है अब कैसे, और रामवीर जी जीत रहे हैं। और बताइए। रामवीर सिंह का किसी का कोई मुकाबला नहीं है, रामवीर सिंह के अलावा किसी का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बड़ी जीत होगी ठाकुर रामवीर सिंह की, बहुत चाहने वाले हैं मुसलमान उनके। की बार रामवीर सिंह ही जीतेंगे, उनके टक्कर पर कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, एक सवाल और ले लेता हूं मैं। आप सब लोग ने जो कह रहे हैं कि जो शेख बिरादरी है या दूसरी बिरादरी है जो मुस्लिम्स की है, वो इस बार तुर्क बिरादरी को जवाब दे रही है। मैंने आपसे शुरुआत की थी एक सवाल की, मैंने आपसे शुरुआत की थी, कहीं ये तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रदेश में सरकार है कहीं उसका तो कोई डर भय नहीं है कि भाई आप डर के वजह से ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो भाजपा के साथ जाएंगे? हम लोग डर की जिंदगी नहीं जीते हैं, जिसका साथ देते हैं खुल के देते हैं। आपने कहा तुर्क बिरादरी मतलब तुर्क नेता जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा वोट बैंक तो सब तुर्कों का, हम तो जीत ही जाएंगे, अब की बार तुर्क भी उनको जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी ऐसा जवाब देंगे कि ये तुर्क बिरादरी भी के जो नेता हैं वो ये कहेंगे कि आपका हुआ क्या, और ऐसा पहली बार हो रहा है जो उनके मुंह पे एक तमाचा मारा जा रहा है श्री ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा जी, जो क्यों विधायक बनेंगे और विकास करेंगे। मेरा वही सवाल चला आ रहा है, कहीं किसी डर की वजह से तो नहीं है कि भैया भाजपा के साथ मुस्लिम जा रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है, किसी का कोई डर नहीं, मन से साथ है, सब मन से साथ है, एकदम साथ है सब। मोदी जी के मन की बात असर कर रही है, बिल्कुल असर कर रही है, बिल्कुल असर कर रहे हैं। भाजपा तो मेरे भाई अब आई है। 2017 में हमने 29 कुंदर की विधानसभा में 2,60,000 मुस्लिम वोट है, 1,30,000 हिंदू वोट है, उसमें भी बंटवारा हमने 99,970 वोट दिया है पिछली बार। अब का अल्लाह ने चाहा तो 1.5 लाख के पार मुस्लिम वोट देगा। यहाँ लोगों के दिलों में प्यार बैठ चुका है, ये गलत फहमी है जो भी कर रहा है। मैं आपको शेर सुना दूं, न हिंदू ढूंढो न मुसलमान ढूंढो, न हिंदू ढूंढो न मुसलमान ढूंढो, ढूंढना है तो एक अच्छा इंसान ढूंढो, और मत पड़ो मस्जिद और मंदिर के चक्कर में। अगर ढूंढना है तो 29 कुंदर की विधानसभा में परेशान ढूंढो, उसकी परेशानी की समस्या के लिए ठाकुर रामवीर सिंह बैठे हैं। और क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, जानकर भी अनजान बने बैठे हो। मेरे देश के लोगों, देश की शांति के लिए एक हो जाओ, क्यों दिलों में हिंदू और मुसलमान लिए बैठे हो? बहुत सही, क्यों दिलों में हिंदू और मुसलमान लिए बैठे हो? अब ये मुझे ऐसा लगता है कि शायरी के जरिए जो है सियासत का जो चेहरा है वो सामने लाया जा रहा है कुंदर की विधानसभा। पॉइंट की बात आपको बता दूं, पिछली बार समाजवादी के जो नेता इस समय टिकट लड़ रहे हैं, हाजी रिजवान साहब, उन्हें टिकट नहीं हुआ था, बसपा से चुनाव लड़े थे, तो उनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी कि तुम बसपा को अगर समाजवादी को वोट मत देना, टिकट नहीं होने का तुम भाजपा को ट्रांसफर कर देना। तो वही बात असल में हम आ रहे हैं। लेकिन मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ इस बात को लेकर कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, मौसम जैसा भी हो बदल लेना चाहिए, और जो बदलते हैं रोज चेहरे नकाबों की तरह, जनाजा धूम के अब की बार उनका निकलना चाहिए। अब देखिए ये सियासत का जो चेहरा है वो शायरी के जरिए निकल कर आ रहा है। और मैंने जैसा भी जिक्र किया था कि मोदी जी के मन की बात और योगी जी के काम असर कर रहे हैं, काम असर कर रहे हैं, और काम ही की बात है जो मुसलमान। और एक बात और मैं बताऊं, समाजवादी के नेता ही हैं, बाकी बिरादरी जो तुर्क है उसमें बहुत बड़ी तादाद में भी ठाकुर रामवीर सिंह को लोग लड़ा रहे हैं। उस बिरादरी में जो प्रधान है उन्होंने भी प्रोग्राम कराए हैं, बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में लड़ा रही है तुर्कों की भी, क्योंकि सब चाहने वाले हैं, काम बोलता है, काम किया है, इसलिए वोट दे रहे हैं। देखिए, बड़ी रचनाकार जिया जालंधरी ने लिखा कि हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का अलम, हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का अलम, चुप बैठने से मसला हल नहीं होगा। खासतौर से अगर हम बात करते हैं महिलाओं की और आधी आबादी की, उस शक्ति की कि अगर आधी आबादी ठान ले तो फिर वो परिवर्तन ला सकती है। और ऐसा ही कुछ कुंदर की विधानसभा सीट पर भी गुजर रहा है। महिलाओं के मन में क्या है वो तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेंशन जरूर बढ़ा देगी, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान, उनके बहिष्कार का पोस्टर ये महिलाएं हाथ में लिए हुए हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम
दोनों ही महिलाएं हैं और इनका इस बार मानना है कि इस बार परिवर्तन लाना है। यानी कि 30 साल से जो एक छत्र राज लगातार समाजवादी पार्टी का कुंदरकी विधानसभा सीट पर रहा है, इस उपचुनाव में तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी या क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बताइए कि ये काहे को पोस्टर उठा लिया हाथ में आज रिजवान का बहिष्कार? ये हमें उन्हें हराना है। जब उन्होंने बढ़िया काम नहीं करे तो हम पोस्टर ही उठाएंगे, आवाज़ भी उठाएंगे और उनके खिलाफ हर कदम गलत बोलेंगे। क्यों? उन लोगों ने कोई काम नहीं कराया, विधायक बन के हमारे वोट से चले गए, लेकिन कभी आके दलपतपुर के अंदर या किसी गांव के अंदर भी आकर उन्होंने ये परेशानी नहीं पूछी कि कोई परेशानी आपको है या नहीं। आज तक की बात है, बस 2-4 घर उन्होंने अपने बना लिए हैं। जो दलाल थे उनके घर आते थे, उनके घर चाय नाश्ता करा और चले गए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, कुंदरकी विधानसभा मुरादाबाद। ढूंढो ना मुसलमान ढूंढो, ढूंढना है तो एक अच्छा इंसान ढूंढो और मत पड़ो मस्जिद और मंदिर के चक्कर में। अगर ढूंढना है तो 29 कुंदरकी विधानसभा में परेशान ढूंढो। लॉलीपॉप समाजवादी पार्टी हमें बहुत पहले से देती आ रही है। जो कभी समाजवादी गढ़ था वो अब समाजवादी गढ़ नहीं रहा। टाटा फिश है, अब की बार जो है ठाकुर रामवीर की जो है यह जयकार हो रही है।